बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम जो है वो एक ऐसी चीज़ लेकर आए हैं जो सालन, हम सालन इसको नहीं कह सकते, सालन के साथ खाने वाली एक चीज़ लेकर आए हैं। यकीन करें इतनी करारी, इतनी मज़े की, इतनी टेस्टी चीज़ है ना कि हम जब भी कभी फीका सालन होता है, फीके सालन से मुराद ये कि जैसे शलजम पका हुआ हो या गाजर का सालन पका हुआ हो या मूंग की दाल पकी हुई हो या जो भी आपको फीकी जो है ना सालन लगे या कोई भी आपको सब्जी सालन फीका लगे तो उसके साथ ये आप बना के रख लें। आप यकीन करें, आप कहेंगे कि सालन कोई भी हो, हमें बस ये साथ बना दे तो हम हर चीज़ खाने के लिए तैयार हैं। हम तो अब ये कहने पर मजबूर हो गए हैं, हम जब भी बनाते हैं यही कहते हैं कि अम्मी ये वाला सालन तो फीका है, तो इसके साथ अगर ये मिर्ची हो जाए तो फिर चलो खैर चलेगा ये भी। तो कहने का मतलब ये है कि इतनी करारी चीज़ है ना, ये इतनी मज़े की चीज़ है। अचार, आपको पता है अचार खाने वाले जो लोग हैं ना वो भी ये खाने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि अचार गर्मियों में तो अच्छा लगता है, सर्दियों में अचार इतना अच्छा नहीं लगता। वैसे भी अचार खाने से मोटापा होता है क्योंकि उसमें नमक की तेज़ी ज़्यादा होती है, ऑयल भी उसमें ज़्यादा होता है, इसलिए नमक की तादाद अगर ज़्यादा हो तो जिस्म में आपको मोटापे का शिकार हो सकते हैं। लेकिन ये ऐसी चीज़ मैं बना रही हूँ, ये आपको पतला भी करेगी। एक तो ये खाएंगे सालन के साथ और इसके अलावा आपका वजन भी कम होगा। अच्छा, अल्सर वाले पेशेंट या जिनको तेजाबियत होती है वो वाले पेशेंट जो है ना ये नहीं खाएं, उनको मना है ये चीज़ें। तो ठीक है, फिर शुरू करते हैं। मैं चीज़ें बता दूं। मिर्चें मैंने ली हैं 3-4 कप, यानी कि 1 कप से थोड़ी सी कम। ठीक है, ये मिर्चें हैं, मैंने इसको चॉपर में नहीं चलाया। मैंने मुस्कुराती लाइफ में एक टोटका बताया था कि मिर्चों को काटने का तरीका, मैंने वो टोटका इस्तेमाल किया और माशाल्लाह से मुझे जलन भी नहीं हुई, मैंने हाथों से इसको काटा है। तो ये तो 3-4 कप ही, और जो है वो 1.5 टेबल स्पून जो है ना मैंने चॉप इसको भी हाथों से किया, अदरक है। ठीक है, किसी चीज़ को बारीक नहीं पीसना। 2 चुटकी 3 चुटकी के करीब हम नमक लेंगे, नमक इसमें थोड़ा कम जाएगा। ज़ीरा जो है मैंने हाफ टी स्पून लिया, सफ़ेद ज़ीरा, और 1 खाने का चम्मच हमने ऑयल चाहिए होगा और 2 अदद लीमू चाहिए होंगे। तो ये तैयार होगी बड़ी ज़बरदस्त सी एक चीज़। तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 खाने का चम्मच ऑयल और ये हरी मिर्चें और ये अदरक। ये मैं फिर बता दूं, ये वज़न कम करेगी आपकी ये चीज़ जो मैं बना रही हूँ। इसमें मेटाबॉलिज्म जो है वो आपका तेज़ ही पकड़ेगा। अच्छा, मिर्चें जो ना आपने ये वाली लेनी है, ठीक है, बारीक वाली। मोटी मिल जाए तो वो भी ठीक है, लेकिन इसमें जो तेज़ी है ना, फीका सालन तो फीका लगेगा ही नहीं। इसको थोड़ा सा हल्का सा पकाते हैं, ज़्यादा नहीं कि कलर चेंज हो जाए, अदरक जो भून जाए, नहीं, बिल्कुल 2 मिनट 3 मिनट बस। ये देखिए 2 मिनट में इसका रंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो इस टाइम पे हमने नमक और ज़ीरा शामिल करना है और तकरीबन 1 मिनट और इसको पकाते हैं। चूल्हा बंद कर दें और 2 अदद लीमू थे ना, देखें ये कितना लीमू का रस निकला है। चूल्हा बंद किया है, ये मैं बता दूं आपको। तकरीबन 3 खाने के चम्मच हमने लेमन जूस शामिल किया और चूल्हा बंद है। ठीक है, ये देखें, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको पतला ना होने दे। जिन लोगों को बहुत शौक है ना पतला होने का, वो अपने खाने के साथ ये शामिल कर सकते हैं, जिसमें हरी मिर्चें हैं, अदरक है, ज़ीरा है, लीमू है, ये तमाम ही चीज़ें। और नमक हमने कितना कम इस्तेमाल किया है। तमाम ही चीज़ें जो है आपके जिस्म को पतला करने में मददगार साबित होंगी। ठीक है, अच्छा, ये मैंने तैयार कर दी है मिर्चों, करारी मिर्चें हैं जो आप यकीन करें अभी और इसी वक्त जाए किचन में और मिर्चों को ये बनाएं। और जो भी सालन पका हुआ है इस वक्त, गोभी आलू पका हुआ है, शलजम पका हुआ है, मूंग की दाल पकी हुई है, या गाजर का सालन है। अब मैं कितने सालनों के नाम लूँ जो ज़रा फीके फीके से लगते हैं। फीके से मुराद ये है कि उसमें टेस्ट जो है ना, वो जितनी भी मिर्चें डाल दो ना, थोड़ा उसमें उसका टेस्ट जो है ना वो, जैसे मिसाल के तौर पर शलजम का मीठा मीठा सा आता है, गोभी का ज़रा फीका सा आता है, या इसी तरह। तो ये आप बनाएं। और अब ये भी नहीं कीजिएगा कि अब आपने जब एक निवाला लेना तो एक बिल्कुल बुरकी पूरी लेकर ना उसको बहुत ज़्यादा मिर्चें लेनी है। बस यकीन करें, मैं आपको बताती हूँ, ये आप छुरी देख रहे, ये आपने ना निवाला लिया सालन के साथ, गोभी के साथ या गाजर के साथ, इस तरह निवाला लिया और ये ना आपने अलग से प्लेट में डालना है। इसको 2-3 दिन फ्रिज में भी रख सकते हैं। ये 2 या 3 मिर्चें बस आपने उठानी है एक निवाले में। ये नहीं हो कि पूरा भर भर के आप खा रहे हैं, फिर बहुत ज़्यादा मिर्चें लगेंगी आपको, फिर मुझे मत बोलिएगा। और ख़ास तौर पे पेशेंट जो है वो जो अल्सर के हैं या जिनको तेजाबियत होती है वो तो हरगिज़ नहीं खाएं।
तो खीर हुण मैं पंजाबी दसदा ਇਹ ਨਾ ਮੈਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ 3-4 ਕੱਪ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਕੱਪ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਘੱਟ ਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਚਮਚ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਰਕ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ ਫਰਾਈ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਅਦਰਕ ਨੂੰ ਭੁੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ 2 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਨਮਕ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ੀਰਾ ਪਾ ਲਵੇ ਤੇ ਆਖਰੀ 'ਚ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਨਿੰਬੂ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਅਦਦ ਨਿੰਬੂ ਸਨ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਖਾਣੇ ਦੇ ਚਮਚ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬੰਦ ਕੀਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿੰਬੂ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿੰਬੂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੜਵਾਹਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਿੰਬੂ ਅਗਰ ਪੱਕਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟ 'ਚ ਨਿਕਾਲੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੋਲੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਿਆਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਰ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ਕੱਢ ਕੇ 1 ਚਮਚੀ ਸਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲਨ ਫਿੱਕੇ ਸਾਲਨ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਰੱਖ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਸਾ 2-3 ਦਿਨ ਚਲਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਬਣਾਓ, ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਿਪੀ कैसी लगी। तो अपनी राजू याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।